गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट टाइम बात किया था कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, उसके नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हमने जो बात की थी, रेजिस्टेंस की बात की थी, वहाँ से एग्जैक्टली निफ्टी ने 1000 पॉइंट का नीचे का मूव दे दिया है और बैंक निफ्टी ने 2000 पॉइंट का नीचे का मूव दे दिया है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि मेरा सेटअप मार्केट के बारे में क्या कह रहा है। तो अगर आपको याद रहेगा, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो है, इस कैंडल पे हमने बात किया था, इस कैंडल पे हमने बात किया था कि मार्केट जो है कहाँ तक जा सकता है। ये 150% या 161% तक जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। एग्जैक्टली ये 150% के थोड़ा ऊपर गया और वहाँ से इसने रिवर्सल दे दिया और कहाँ तक आया, ये अपने 150% के आसपास आके इसने वापस से नीचे से रिजेक्शन दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2000 पॉइंट का मूव ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 150% पे उसने रेजिस्टेंस लिया, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ ये कैंडल पे हमारी बात हुई, यहाँ तक आया, कैप अप ओपन करके 3 दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया कंटिन्यूस 150% में और वहाँ से रिजेक्शन दे दिया। ये बात हुई थी बैंक निफ्टी पे। निफ्टी पे क्या बात हुई थी, निफ्टी पे हमारी ये बात हुई थी कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, अच्छा कैंडल है और ये ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा सा ऊपर आया हुआ था। तो हमने ये बात किया था कि अगर कुछ अच्छी न्यूज आएगी तो ये सीधा अपने स्विंग हाई तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। और ये रेजिस्टेंस क्यों लिया, ये भी हमने बात किया था, क्योंकि मूविंग एवरेज पे यहाँ पे एग्जैक्टली ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आ चुका था। मैंने क्या बोला था कि जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर होता नहीं है, क्लोज देता नहीं है, तब तक ये बुलिश कंसीडर नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ये इसके ऊपर गया थोड़ा सा और वहां से रिजेक्शन कैंडल दिया और यहाँ से यहाँ तक 1000 पॉइंट का मूव दे दिया है। लास्ट वीडियो हमने 4 तारीख को बनाया था, 5 तारीख का हमने एनालिसिस किया था, तो वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, निफ्टी में क्या हुआ, डेली चैनल पे हम निफ्टी पे अभी इसने ये स्विंग लो अपना वापस टेस्ट कर लिया है, जो था 22786 और आज का लो रहेगा 22798। तो ऑलमोस्ट वही स्विंग लो के आसपास आके इसने रिजेक्शन दिया है। तो ये एक अच्छा साइन है कि नीचे से रिजेक्शन आया और ये जो क्लोज है ये वाईडीएल के ऊपर दिया, मतलब यस्टरडे लो के ऊपर जाके क्लोज दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी ये ओवरबॉट जोन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ये अप साइड के लिए मूव करेगा तो ऊपर का मूव आ सकता है, और लेकिन कहाँ तक, 50% के आसपास। तो यहाँ तक ये मूव आ सकता है। अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो मूविंग एवरेज के अगेन ये 1 2 3 4 चारों मूविंग एवरेज अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जब तक इसके ऊपर निकलेंगे नहीं तब तक ये बुलिश नहीं है, और इसके बीच में रहेगा तो कंसोलिडेशन चालू रहेगा। पैटर्न की बात की थी हमने, पैटर्न में हमने बोला था कि ये पैटर्न अच्छा है, ये ब्रेकआउट दिया है लेकिन रिजेक्शन लिया और ये वापस अपने डाउन चैनल में आ चुका है। वीकली की बात करेंगे तो वीकली पे निफ्टी में हमने क्या बात किया था, सेम, ये यहाँ तक ऊपर जाएगा और यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो ये वहां तक भी नहीं गया, तो बुलिश जोन में गया ही नहीं सबसे पहली बात, और वहां से रिजेक्ट होके नीचे आ गया। तो अभी ये अगेन अपने डाउन चैनल को कंटिन्यू कर रहा है। मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो मैंने बोला था ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 3 कैंडल ने सेम रेजिस्टेंस लिया, वहां से रिजेक्शन हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको अगर याद होगा, तो मैंने ये बोला था कि ये कैंडल का जो लो है यहाँ तक रिटेस्ट हो सकता है। ये डाउन चैनल का जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक बुलिश नहीं है। यहाँ पे जाके एग्जैक्ट टच किया और वहां से रिजेक्ट किया, ये वीकली कैंडल पे रिजेक्शन हुआ और नेक्स्ट वीक के कैंडल ओपन होते ही रिजेक्शन हो गया, मतलब ये कैंडल अभी नीचे आ रही है। तो ये अगेन क्या है, कंसोलिडेशन का काम चल रहा है। जब तक ये डाउन चैनल का ब्रेकआउट नहीं देगा वीकली पे तब तक ये बुलिश नहीं हो सकता है। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ अपने को देखना है ये 3 कैंडल, ये जो जोन है, ये जोन के बीच में ये कैसे ऑपरेट करता है ये अपने को देखना है। तो ये जोन कौन सा है, ये जोन आप देख सकते हो,
ये जोन के इसको बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी जाके ये काम हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी पे सेम चीज़ हुआ, ये डाउन चैनल का इसने हाई टच किया और वहाँ से रिजेक्शन दिया। नेक्स्ट वीकली कैंडल ट्रेड हो चुकी है, लेकिन नीचे से एक पुश आया है, तो अभी अगेन ये जोन में है, ये जोन के बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक पॉजिटिव नहीं है। वीकली पे एक अच्छी चीज़ है कि दोनों इंडेक्स अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है, तो ये ओवरसोल्ड जोन से ऊपर के लिए निकल सकते हैं। लेकिन डेली में क्या है, डेली में ये अभी ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ये एवरेजेस एडजस्ट होंगे और फिर ये अपसाइड या डाउन साइड के लिए मूव हो सकता है। तो एक बात मैंने सुबह सुबह अपने चैनल पे डाली थी कि 21,800 कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब सुबह ये कैंडल ओपन हुआ था तब मैंने बोला था कि ये नेगेटिव ओपनिंग है तो नीचे जा सकता है, और एग्जैक्टली ये स्विंग लो टच कर लिया, ठीक है। लेकिन ये स्विंग लो के नीचे अगर क्लोज देगा तो फिर इसके डाउन डाउन साइड की ओपनिंग हो सकती है। 22,500 इसका पहला टारगेट होगा, जो कि S3 है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो S3 के आसपास ये आ सकता है। उसके बाद ये तीनों जो है, ये तीनों जोन जो रहेंगे यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये 21,800 तक आ सकता है। तो ये है 21,800 का टारगेट इसका, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये स्विंग लो तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये नीचे की साइड ओपन होगी, ठीक है। तो लेकिन ये रिजेक्शन अच्छा हुआ है स्विंग लो से, तो ये पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ से अभी ओपनिंग, नेक्स्ट ओपनिंग कहाँ पे होती है और कैंडल कैसे मूव करता है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। लास्ट टाइम हमने FI डेटा की भी बात की थी, तो FI डेटा के बारे में मैंने ये बोला था कि FI डेटा अभी भी बेरिश है। FI के पास अभी भी 1,50,000 तब 1,40,50,000 कुछ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, नेट शॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और वो जाके आज बढ़ चुके हैं। तो FII अभी भी निगेटिव है। उसी डेटा की बात करेंगे तो ये कल का डेटा है आपके पास, ये डेटा आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अगेन ये 184 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं। तो कल के दिन में इन्होंने क्या किया था, 11,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए थे इंडेक्स के, और 22,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए थे स्टॉक फ्यूचर्स के, ठीक है। अभी मैं जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम क्या बात की थी कि FI के पास अच्छे खासे लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर है, लेकिन अभी आज देख सकते हो आप पिछले 5-6 दिनों में क्या हुआ है। मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली इन्होंने शॉर्ट में एडिशन किया है। स्टॉक्स फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूस शॉर्ट साइड पे एडिशन हो रहा है। तो अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स में ऑलरेडी वो शॉर्ट है, लेकिन जो स्टॉक फ्यूचर उनके पास लॉन्ग थे वो अभी कम किए और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट ऐड करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और ज़्यादा बेरिशनेस हो सकती है, ठीक है। तो अभी इंडेक्स को मूव करने के लिए ये स्टॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। इनके पास ऑलरेडी शॉर्ट तो है ही है इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक फीचर्स का यूज़ करके अभी ये इंडेक्स को मूव कर रहे हैं। जैसे आपने देखा रिलायंस आज गिर गया 3.5%, उसके बाद फिर HDFC बैंक में भी मूव आया था। तो ये सारी चीज़ें अभी होती रहेंगी जब तक ये बुल एंड बियर का फाइट कंप्लीट नहीं होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है। तो अगर निफ्टी की बात करेंगे तो ये कैंडल आपने देखा कि ये अभी मेरे लिए ये क्या है, ये YDL के ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए ये अभी मेरे लिए साइडवेज जोन में है, ना बुलिश है ना बेरिश है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विंग लो के एग्जैक्ट टच करके इसने रिवर्सल दिया, तो ये साइडवेज जोन के लिए अभी रेडी हो रहा है। अगर हम वीकली में हमने देख लिया, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने ये अप चैनल के आसपास जाके क्लोज दिया है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव कब होगा, जब तक ये कैंडल का स्विंग हाई निकालेगा नहीं तब तक ये अभी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये वापस इसी जोन में आ चुका है। ये जोन में ये मेरे लिए निगेटिव है, ठीक है। तो ये PP के ऊपर तो है, लेकिन ये स्विंग हाई के ऊपर निकलना चाहिए। ये स्विंग के ऊपर इसने ओपन या क्लोज दोनों देना चाहिए, तभी जाके ये पॉजिटिव होगा। और इसके आगे के टारगेट क्या है, अगेन ये अप चैनल का रेजिस्टेंस या 150% जो प्रीवियस स्विंग है वहां तक ये जा सकता है। निफ्टी में टारगेट की बात करेंगे तो निफ्टी अभी बहुत क्रूशियल लेवल पे है। यहाँ पे ये स्विंग लो क्या करता है, इस स्विंग लो के साथ वही देखना इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेट करके अगर ये स्विंग लो तोड़ देगा तो नीचे की साइड ओपन हो जाएगी, और
अगर इसको ऊपर जाना है, मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो इनको 50% कम से कम क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ये अप चैनल कंटिन्यू होगा, नहीं तो ये अगेन डाउन चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी इंडेक्स के बारे में। स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं नए रेगुलेशंस के हिसाब से, इसलिए मैं सिर्फ इंडेक्स पे बात करूंगा अभी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।